नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में क्या कर रहे थे? हम लोग जीवों में श्वसन के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना? और हमने आपसे कहा था कि उसमें से जो कुछ चित्र है आप क्या करोगे, बनाकर आओगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब वो बनाकर आए हो। और हमने आपसे एक लास्ट में एक प्रश्न पूछा था कि हमें रात्रि के समय वृक्ष के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। हमने आपसे वो लिख कर आने के लिए कहा था। हम क्या करेंगे, आज क्लास के लास्ट में हम आपको वो आंसर जरा दिखाएंगे, ठीक है? जिन्होंने नहीं लिखा तब क्या कर सकते हो, आप लिखोगे सारे। ओके। तो बच्चों, आज हम हमारा एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं, नौवा इकाई, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। ठीक है, हमारा नौवा इकाई है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सारे तैयार हो ना पढ़ने के लिए? सब ध्यान से बैठेंगे, ठीक है? ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनोगे तभी जो है आपको आसानी से सारी बातें समझ में आएगा। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले इकाई में जीवों में श्वसन में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से श्वसन की विधि होती है ना? जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है बाहर निकाल देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है ना? ये सब जानते हैं, है ना, कि ये सब होता है श्वसन प्रक्रिया में। तो अब हम जो है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? परिवहन क्या होता है बच्चों? परिवहन से आप क्या समझते हो? यानी आपने देखा है ना कि क्या बोलते हैं, हम लोग गाड़ियों में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है ना? परिवहन होता है। और तो हमारे शरीर में किस तरह से परिवहन होता है? परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो हमने जैसे आपसे बताया कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन गैस क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है? फिर जो ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं, यानी जो हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है, वो फिर कहाँ जाता है, फिर किस लिए इस्तेमाल होता है? कभी सोचा है आपने? तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, हमारे फेफड़े की दीवार में स्थित, यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में क्या करता है ये ऑक्सीजन, जो हमारे फेफड़ों में जो स्थित होता है, ठीक है? चलिए, जब हम पॉइंट्स लिखते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो सारी बातें जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चों, जो ऑक्सीजन गैस होते हैं वो हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है? फेफड़े की जो दीवार होती है उनमें क्या स्थित होती है, रक्त वाहिनियां होती है, यानी जो है क्या ले जाता है, रक्त ले जाता है शरीर के हर भाग में हमारा ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्या होता है, रक्त वाहिनियां, ठीक है? तो किसके द्वारा ले जाते हैं, रक्त वाहिनियों में क्या उपस्थित होते हैं, हमारे जो रक्त यानी फेफड़ों में, फेफड़े में क्या होता है बच्चों, जो फेफड़े होते हैं उसमें रक्त वाहिनियों, यानी रक्त वाहिनियों में उपस्थित, रक्त वाहिनियों में क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, यानी रक्त होता है। समझ में आया ना? रक्त वाहिनियां क्या ले जाती है, रक्त ले जाती है, यानी ब्लड ले जाती है। तो उसमें जो ब्लड होता है उसके द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, ठीक है, हमारे शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका, यानी हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाई जाती है, ठीक है? तो ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त मौजूद होते हैं उसके जरिए हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, ठीक है? अब जो है
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है। यानी जो भोजन है, हम हमें किससे ऊर्जा मिलती है, हमें किसकी जरूरत होती है जिससे कि ऊर्जा मिले? सबको पता है ना, भोजन। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का, यानी सारे कोशिकाओं में जो भोजन होता है उसका जारण होता है, और जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन बनता है, उसके साथ ही क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होता है, वो फिर क्या होता है, हमारे शरीर से हमें बाहर निकलना होता है ना। उसको क्या है, हमारे शरीर को जरूरत है क्या उसकी? नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फिर से कहाँ तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, और फेफड़ों से फिर नाक के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया, हम क्या, हमने इससे क्या समझ में आता है, पहले आपको, मनुष्य में जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है ना। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। और हमारे प्रत्येक कोशिकाओं को किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है ना। हमारे शरीर को काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। हमारा शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। और जो हम लोग जो भोजन खाते हैं, वो जो है किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर तक कौन पहुंचाता है, प्रत्येक भाग तक कौन पहुंचाता है बच्चों? रक्त पहुंचाता है। ठीक है। रक्त द्वारा जो है पहुंचाता है, पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है, आपके किताब में परिसंचरण तंत्र का एक चित्र दिया हुआ है, पहले जरा उसको देख लेते हैं। अभी तक जो बातें बताई वो समझ में आया ना आपको? ओके, सभी ध्यान से बैठिएगा, ठीक है, तभी क्या होगा, हमें जो है सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे शरीर में जो किसका चित्र है, परिसंचरण तंत्र। ये आपकी किताब में दे रखा है 9.1। ठीक है, 9.1 है। तो जो परिसंचरण तंत्र है, आपने देखा, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हृदय है ना। ये देखिए, ये है शिरा, और ये है हमारी धमनी। तो इन सब से मिलकर क्या बना है, हमारा परिसंचरण तंत्र बना है। यानी जब हम किसी की बात कर, जैसे तंत्र जब बोलते हैं, तो यानी बहुत सारे चीजें, यानी बहुत सारे जब एक साथ काम करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग तंत्र कहते हैं। यानी बहुत सारे अंग जो है मिलकर एक साथ जब कार्य करता है ना, एक साथ जब कार्य करते हैं, यानी कई अंग एक साथ मिलकर कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जो मानव परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से सुनेंगे। ठीक है। ये हमारे जो शरीर की जो है प्रत्येक, देख रहे हो हमारे शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से रक्त वाहिनियां है ना, रुधिर हमारे शरीर में बहता है, यानी रक्त बहता है। और जो है, जो हमारा हृदय है, फिर क्या है, हमारा जो रुधिर है ना, हमारा जो रक्त है, यानी रक्त वाहिनियां है, इन सब से मिलकर और रुधिर से मिलकर क्या बना है, हमारा परिसंचरण तंत्र बना है। ठीक है। अब जरा हम लोग इसको जरा डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो जो भी बातें बताई जाए, जो भी पॉइंट्स जो है आपको बताया जाए, क्या करोगे आप, ध्यान से सुनोगे। ठीक है। और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मनुष्य में, ठीक है मेरे बच्चे, क्या करोगे, सब ध्यान से बैठोगे। ठीक है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, पॉइंट्स को लिख भी लीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा है आज। मनुष्य में परिसंचरण
तंत्र। ठीक है, ये तो इसके ऊपर आप बिंदी भी लगा सकते हो इस तरह से। तंत्र। ओके। तो किस किस से मिलकर बना है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है किस किस से मिलकर बना है। हमारा जो है हृदय, ठीक है, हृदय से। फिर जो है रुधिर, रुधिर क्या है बच्चों? रक्त। ठीक है, ये जो टर्म्स है ये सब आपको याद रखना है। रुधिर, ठीक है, रुधिर। रुधिर यानी रुधिर वाहिनियों से। इन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको जो है सब समझ में आएगा। ठीक है, हृदय, रुधिर वाहिनियां यानी जो रक्त ले जाने वाली जो वाहिनियां हैं। और फिर क्या है? रक्त से यानी रुधिर से मिलकर क्या बना है बच्चों? मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बना है। ठीक है, इन सब से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बना है। इतनी बात क्लियर है ना आपको? तो हम लोग जो है अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे आपको, किसके बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले हृदय के बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, मनुष्य में यानी मनुष्य का हृदय है ना, हम सबके पास क्या है? हृदय है। हृदय है ना, सभी के पास हृदय है ना, हार्ट होता है जो कैसे आवाज करती है। अगर आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखो तो, अगर आप अपनी छाती पर हाथ रख के देखो तो धक 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 आवाज आती है ना, तो हृदय। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है हृदय के, पहले हम जरा आपको वो चित्र भी जरा दिखा दे, जो मानव हृदय का काट चित्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जो आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको जो है आपको बनाना भी है और उसको आपको अच्छे से नामांकित करके याद भी रखना है। ये देखिए, मानव हृदय का काट चित्र, यानी ये है जो आपके किताब में दिया हुआ है। हृदय देख रहे हो, हृदय किस तरह का है? सबसे पहले हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो मनुष्य का जो हृदय है वो एक गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी सा रंग का होता है। तो गुलाबी रंग का कैसा होता है? तिकोना आकार, यानी ऐसे देख रहे हो, ऐसे तिकोना आकार का क्या है? हृदय होता है। ये क्या है? मनुष्य, पहले आप उसका रंग कैसा है वो लिखोगे कि गुलाबी रंग, रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। ओके, पेशीय रचना है। ओके, मेरे बच्चों ने पिछले कक्षा में जो जो हमने आपको चित्र बताया था वो सारे मेरे बच्चों ने बना रखा है। मैं देख रही हूँ आपके चित्रों को। मैं क्या करूंगी, एक क्लास के बाद आप सबके चित्रों को मैं बैठ के देखूंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से बना रखा है सभी ने, और जिन्होंने नहीं बनाया उनको भी क्या करना है, वो चित्र बनाना है। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है मानव हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का जो हृदय है गुलाबी रंग की कैसा है? तिकोनाकार, यानी जो है तिकोना यानी इस तरह के एक ट्रायंगल जैसे एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका आकार जो है कितना होता है? लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग क्या करें, अपने मुट्ठी को जरा इस तरह से कर दे तो क्या है, हमारी इस मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, और इसमें जो है चार कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चार चैम्बर्स जिसे बोलते हैं, चार कक्ष पाए जाता है। तो आपको इन कक्षों को याद रखना जो है आसान होगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पर जो है कैसा है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है हमारे वक्ष गुहा में बाई और स्थित होता है। ठीक है, और हृदय में जो है चार कक्ष पाए जाते हैं। दो कक्ष जो है कहाँ पर है? ऊपरी भाग में। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं ना, जैसे कि घरों में कमरे होते हैं या आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, तो उसी तरह हमारे हृदय में भी क्या है? कक्ष है। ठीक है, और कितने हैं उसको आपको याद रखना है, चार कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कितने हैं? चार कक्ष। दो कक्ष जो है ये देखो, ये ऊपरी हिस्सा में पाया गया है और दो जो है निचले हिस्सा में पाया गया है।
तो जो ऊपरी भाग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दो कक्ष जिन्हें ऊपरी भाग यानी ऊपरी भाग में जो पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। और दो कक्ष जो निचले भाग में पाया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बताएंगे आपको। ये देखिए, दाया आलिंद और बाया आलिंद, और ये नीचे देखो, दाया निलय, बाया निलय। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या पाए जाते हैं हृदय में। चार कक्ष है, उन चारों कक्षों के क्या करना है, आपको जो है नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। ओके, अब जो है मेरे बच्चों, हमारा जो हृदय है, क्या होता है, हृदय के यानी हृदय क्या करता है, जो हमारे रक्त को शरीर में क्या करता है, पंप करता है। जिस तरह से अगर हम लोग पाइप कनेक्ट कर दे कहीं पर, है ना, अगर आपको अपने बगीचे बागीचे में क्या है, बगीचे में पानी देना हो, तो आप लोग क्या करते हो, एक लंबे से पाइप को जो है आपके मेन पाइप से कनेक्ट कर देते हो। और जैसे ही आप पाइप खोलते हो, क्या होता है, पाइप के जरिए जो है पानी हर तरफ चला जाता है ना, पानी हर तरफ आ जाता है। तो इसी तरह से हृदय भी क्या करता है, पंप करता है, यानी रक्त को क्या करता है, हमारा हृदय जो है पंप करता है। ठीक है, तो हमारे हृदय में, हृदय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको जो है सबसे पहले याद रखना है कि चार कक्ष पाए जाते हैं। और हृदय में दाएं भाग में क्या है, हमने देखा है ना, दाया आलिंद बाया, देखो ये देखो, ये दाया आलिंद, फिर क्या है ये, दाया निलय, है ना, फिर ये बाया आलिंद बाया निलय। तो हम लोग जो है क्या देखेंगे कि दो कक्ष ऊपरी भाग में और दो कक्ष निचले भाग में होता है। तो हृदय के दाएं और दाया आलिंद और दाया निलय, ठीक है, दाया आलिंद और दाया निलय में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाएं आलिंद और बाया निलय में कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। पहले हम लोग जो है आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो यानी हमने क्या देखा, इस तरफ दाई तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं तरफ जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है ना। इतनी बातें क्लियर है ना आपको, इतनी बातें हमने अभी देख लिया। और फिर जो है हमारा हृदय जो है, जो ऐसे क्या करता है, धक धक करता है, हमने बताया ना आपको। तो हृदय जो है क्या करता है, ऐसे क्या होता है, हृदय में संकुचलन होता है और शीतलन होता है। यानी संकुचलन क्या होता है, जैसे कि खिंचाव होता है, यानी हमारा जो हृदय है इस तरह से खिंचाव हो रहा है, फिर फैलाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, फैलाव हो रहा है ना। तो इस तरह से जो है हमारा हृदय कार्य करता है। कैसा होता है, हमारे हृदय में जो है देखिए, इस तरह से फैलाव होता है, फिर खिंचाव होता है, फैलाव होता है, खिंचाव होता है ना। इस तरह से हमारा हृदय जो है कार्य करता है। ओके, फिर क्या देखा हमने, फिर क्या देखा हमने कि, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकुचन और शीतलन कहते हैं। इसके कारण ही हमारे इसमें क्या होता है, धक धक की आवाज आती है ना, हमें ऐसे हाथ रखो तो हमें ऐसे फील होता है, अगर आप शांति से सुन रहे हो तो एक धक धक की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट्स कहते हैं, हृदय स्पंदन या फिर धड़कन कहते हैं। ठीक है, हृदय स्पंदन या फिर क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब किस तरह से रक्त ले जाता है वो हम आपको भी बाद में बताएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से हृदय के क्या करते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। और हृदय में क्या क्या होता है, सबसे पहले हमने रंग देखा, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि किस तरह का रंग क्या है, कौन सा रंग का है हृदय, गुलाबी। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप क्या करोगे, इसको जो है विस्तार से आप घर में जाकर लिखना काफी है। ठीक है, तो गुलाबी जो है रंग का होता है, और कैसा है, कौन सा आकार है उसका, वो भी लिख लीजिए, त्रिकोणाकार। ठीक है, फिर जो है इसका आकार कितना होता है, आकार लगभग किसके बराबर होता है, हमारे जो मुट्ठी है ना, मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर।
तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, अगर आप याद रखोगे तो हृदय की संरचना या हृदय के बारे में अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इन सब बातों को आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो कैसा होता है, कैसा आकार है, हमने देखा मुट्ठी के बराबर जो है ये होता है। और यह कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, कहाँ पर स्थित होता है? हमारे जो है कहाँ पर होता है बच्चे, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा। ठीक है, कहाँ पर होता है ये, हमारे वक्ष गुहा में होता है। ओके। वक्ष गुहा में कहाँ पर, बाई ओर स्थित होता है। कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा में बाई ओर स्थित होता है। तो इतनी बात क्लियर है ना। अब जो है हमें अगला क्या लिखना है कि हमारे जो हृदय है, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो हमारे हृदय में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष जो है कहां पर है? 2 कक्ष जो है ऊपरी भाग में। हमारे जो है 2 कक्ष हमने आपको अभी दिखाया ना, तो वो कहां पर है? ऊपरी भाग में है 2 कक्ष। और जो 2 कक्ष है वो कहां पर है? नीचे के भाग में, यानी निचले भाग में। तो पहले यहां तक आपको याद रखना है, 2 कक्ष ऊपरी भाग में है और 2 कक्ष, 2 चैम्बर्स जो है कहां पर है, कहां पर पाया जाता है? निचले हिस्से में। ठीक है, निचले। चलिए, तो 2 कक्ष ऊपर के हिस्से में और 2 कक्ष जो है निचले हिस्से में पाया जाता है। अब हमें लिखना है कि कौन कौन से है वे। ठीक है, इतना आपने लिख लिया? जिन्होंने नहीं लिखा जस्ट पॉइंट्स जरा नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से, प्यारे प्यारे तरीके से चित्र सब भेज रखा है। बहुत खुशी हुई, आपने इतने अच्छे से लिखा हुआ है और इतने अच्छे से डायग्रामों को बना रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे, है ना, लास्ट में जो आपसे एक प्रश्न लिखने के लिए कहा था। हम अभी जो है थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, आपको जरा वो प्रश्न दिखाएंगे। ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया ना? इतने आपने लिख लिया ना, इतना इतने पॉइंट्स को आपने अब लिख लिया। चलिए, अब जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे थोड़े से और पॉइंट्स को हम लोग जो है लिखते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा कि दो, है ना, दो ऊपर, ऊपरी हिस्सा में और निचली हिस्सा में हमने क्या देखा कि किस तरह से, है ना, 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में और 2 कक्ष जो है निचली भाग में होता है। तो जो 2 कक्ष ऊपरी भाग में होते हैं, 2 कक्ष जो है कहां पर है? ऊपरी भाग, यानी ऊपर के जो भाग है, ऊपरी भाग में होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ओके, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? आलिंद कहते हैं। और 2 कक्ष जो निचले भाग में है, नीचे के भाग में, उन्हें क्या कहते हैं? 2 कक्ष जो निचले भाग में है उन्हें निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ठीक है। चलिए, इतनी बात आपने लिख लिया ना। अभी हमें जो है किसका समय हो रहा है? अभी हम जो है, हमने आपसे जो कहा था कि प्रश्न दिखाएंगे वो अभी दिखा देते हैं। और आज जो है सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, अगले कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, हृदय के बारे में और भी आपको डिटेल्स में समझाएंगे। आज जो जो बातें लिया है वो सब उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर है। ठीक है। तो सब बच्चे, जो हमने आपसे कहा था एक प्रश्न लिख कर आने के लिए, जीवों में श्वसन, वो जरा दिखा देते हैं आपको प्रश्न कि रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। लिख लिया है तो यस बोल दीजिए, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, लिख कर आने के लिए भी कहा था। चलिए,
जिन्होंने नहीं लिखा है वो देख लीजिए, जिन्होंने लिख लिया है सही है या गलत वो जरा देख लीजिए। ठीक है, ये जीवों में श्वसन का प्रश्न 6 जो हमने आपसे पिछली बार लिख कर आने के लिए कहा था। रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्या है इसका उत्तर, क्या है बच्चों? पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। है ना, हमें पता है कि दिन के समय क्या होता है, सूर्य होता है, और दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, हो गया। चलिए, सीएस खानपुर से हृदय का चित्र भेज रखा है, बहुत ही प्यारा बना रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है। ओके, इसी तरह मेरे बच्चे सारे अगली कक्षा में जब आओगे तो हृदय का जो है कार्ड चित्र आप भी बना कर आओगे। ओके, चलिए, तो पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी वो बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो दिन में क्या करते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वे ग्रहण करते हैं। तो रात्रि के समय क्या हो रहा है, रात्रि के समय, यानी रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जब रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होगा, जब नहीं होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, वातावरण में कम हो जाती है। चलिए, अभी जो हमें एक हृदय का कार्ड चित्र भेजा है वो जो है नंदिनी तिवारी, क्लास 7th की, ठीक है, यूपीएस छिलबिला से भेज रखा है। हमने जो हृदय का जो काठ चित्र है एक भेजा हुआ है नंदिनी तिवारी ने, नंदिनी तिवारी जी आपने बहुत ही सुंदर काठ चित्र बना रखा है। ठीक है, यूपीएस चिलबिला की नंदिनी तिवारी ने बहुत ही प्यारा काठ चित्र बना रखा है। ओके, हम आपको अगली कक्षा में वो कार्ड चित्र दिखाएंगे, अभी हमारे पास जो है समय की कमी है, इसीलिए अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, वो कार्ड चित्र आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, रात्रि में क्या हो गया, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। तो क्या जरूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है ना, इस वजह से क्या होता है, जो है ऑक्सीजन की जरूरत, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं करता है, तब वृक्ष जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है ना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। तो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, यूपीएस चिलबिला की अशीफा ने भी बहुत ही प्यारा कार्ड चित्र भेजा है। ठीक है, ये सब हम जो है आपको अगली कक्षा में अब हमारे दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर, मेरे सारे बच्चे मुझे बनाकर भेजोगे। चलिए, तो इससे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है और इसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है और उनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, रात को जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए।
ओके। अब जो है मेरे बच्चे क्या करोगे, इसको जो है हमने जरा पढ़कर बता दिया है, जिन्होंने नहीं लिखा है इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर आप क्या करोगे, आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे आप सबने किस तरह से प्यारे प्यारे जो है चित्र बनाकर भेज रखा है। ठीक है। हमें जो है आज ही हृदय के दो कार्ड चित्र मिले हैं। ठीक है, दो कार्ड चित्र मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से बना रखा है। और मेरे बच्चे अगली कक्षा में हम आप सबका देखेंगे। तो नंदिनी तिवारी जी आपको, और जो हमारे अशिफा है ना, अशिफा ने बहुत ही प्यारा बना रखा है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना प्यारा चित्र बना रखा है। तो अगली कक्षा में जो है मेरे बच्चे और भी सारे मुझे दिखाओगे, और बाकी जो जो आप लोगों ने बना रखा है वो सब जो है क्या करोगे, मैं उन सबको मैं देखूंगी। अब जो है क्लास खत्म करके मैं आपके सारे चित्रों को देखने वाली हूँ बैठ के। ठीक है, सभी को बहुत ही प्यारी तरीके से इसी तरह से आप कक्षा सुनिए और चित्रों को बनाइए और हमारे सारे बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।